हेलो दोस्तों, हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है और पता करना है कि करंट ए बी, ए सी और बी सी से क्या जा रहा है। करंट हम कैलकुलेट करेंगे, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी जगह से हमें कैलकुलेट करना है वहाँ हम लोग मान लेते हैं कि क्या क्या करंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये करंट आपका है, ये I1 जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है I2। अगर यहाँ से I1 और I2 जा रहा है तो यहाँ से जाएगा किरचॉफ जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग, A1 से जाएगा I1 माइनस I2, इस साइड जाएगा। ओके, फिर ये आगे जा रहा है I2 करंट, और मान लेते हैं यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट है I3। तो यहाँ से जो बी जंक्शन से जो नीचे जो करंट आ रहा है वो करंट होगा I2 प्लस I3। ओके, अब सी जंक्शन पे अगर हम देखें, सी जंक्शन पे क्या है, I2 प्लस I3 आ रहा है और I1 इधर से जा रहा है, तो यहाँ नीचे कितना करंट जाएगा, नीचे करंट जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। ये किरचॉफ जंक्शन रूल लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम सभी जगह से करंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए सभी सर्किट में। अब हर एक जगह पे हम दिखाएंगे सर्किट एलिमेंट पे कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या गेन हो रहा है, तो इसके थ्रू हम लोग प्लस और माइनस के साइन से दिखा सकते हैं। तो करंट चूंकि जा रहा है इस साइड से, तो प्लस हाइयर से लोअर जाता है करंट। ओके, फिर यहाँ से करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइयर से लोअर। अभी ये सारी चीजें हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है, हो सकता है ये नेगेटिव आए तो नेगेटिव आएगा यानी हमारा एजम्पशन गलत था, पॉजिटिव आएगा यानी हमारा एजम्पशन सही है। तो अब यहाँ ऊपर से करंट आ रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और फिर यहाँ भी करंट जा रहा है, ये प्लस ये माइनस होगा, और फिर यहाँ करंट आ रहा है तो ये प्लस ये माइनस होगा। ओके, सभी जगह हम लोगों ने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सभी जगह हम लोगों ने पोटेंशियल को दिखा दिया कि क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पे अब बैटरी में भी होगा, ये प्लस होगा ये बैलेंस होगा, और यहाँ पे प्लस होगा यहाँ बैलेंस होगा। तो लूप पे चल जाते हैं किसी भी लूप में। तो अगर हम पहले लूप, इस लूप को मान लेते हैं फर्स्ट लूप, इसको मान लेते हैं सेकेंड लूप, और ये है आपका थर्ड लूप, और तीनों में हम ये क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो अगर हम लूप ले लेते हैं लूप वन में, सो इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट है क्या आपका, ए बी सी ए है। अब ए से बी तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आया I2, ये 4 ओम, तो यहाँ पे बैलेंस मिल रहा है तो बैलेंस 4 इंटू I2 होगा आपका। फिर ये बैलेंस होगा बैलेंस 2 इंटू I2 प्लस I3, और फिर आपका ये इधर जाएगा ये 1 ओम की तरफ, तो बैलेंस 1 इंटू ये I1 करंट होगा, 1 इंटू I1, 1 इंटू I1, और ये प्लस 10 वोल्ट मिल जाएगा। सारी की सारी चीजें इस साइड आपका नेगेटिव है और इधर सिर्फ 10 वोल्ट है जो कि पॉजिटिव है, तो सभी को एक साइड लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो 10 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1। तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सिंबल को, सभी को एक साइड करने के बाद I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। तो इसे इक्वेशन हम लोग 1 मानेंगे। ओके, चलिए अब लूप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लूप सेकेंड में। तो सेकेंड इन लूप 2, सो इन लूप सेकेंड, तो लूप सेकेंड है कहां से है, इस ये है ए सी डी ए है। ओके, तो अगर हम चले गए यहां से ए से सी तक, तो ए से सी तक तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस 10 मिलेगा, और बैलेंस से प्लस ये हो गया प्लस 1 इंटू इसके अंदर करंट जा रहा है 1 इंटू I1। फिर यहां से आ गया तो ये हो गया बैलेंस 2 इंटू कितना करंट जा रहा है I2 प्लस I3 बैलेंस I1। ओके, फिर इधर करंट जा रहा है प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जीरो, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। तो ये 10 सिर्फ इधर नेगेटिव है, बाकी चीजें ज्यादातर पॉजिटिव है, तो उसको उस साइड लेके चले जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं I1, और ये माइनस बैलेंस 2I2 बैलेंस 2I3 प्लस 2I1 प्लस 4I1 बैलेंस 4I2 इक्वल टू 10 को उस साइड लेके जा रहे हैं तो ये 10 लिख सकते हैं। तो ये आ गया I1 प्लस 2I1 प्लस 4I1, ये हम इसे लिख सकते हैं 7I1, और I2 है यहाँ पे बैलेंस 2I2 बैलेंस 4I2, ये हो जाएगा बैलेंस 6I2, और I3 कितना है बैलेंस 2I3 इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब है थर्ड लूप में चलेंगे, तो इन लूप थर्ड, इन लूप थर्ड, तो इन लूप थर्ड में अगर हम चलेंगे तो बी
एफ डी सी बी। ओके, क्लोज कर रहे हैं लूप को। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डी से सी ई तक कुछ नहीं मिला, फिर क्या मिला है, बैलेंस 5, बैलेंस 5। फिर यहाँ से ऊपर से नीचे गए तो बैलेंस से प्लस प्लस क्या है, 2 इंटू I2 प्लस I3 बैलेंस I1, और ये प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है आपका, ये 2I2 प्लस I3 है, और यहाँ भी आपका 2I2 प्लस I3 है। तो अगर हम इसे ले लें कुछ इस 5 को उस साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव बच जाएगा, तो ये 2I2 प्लस I3 और यहाँ 2I2 प्लस I3, तो हम इसे लिख सकते हैं 4I2 प्लस I3, और ये हो जाएगा बैलेंस 2I1, बैलेंस 2I1 इक्वल टू 5। तो हम कुछ इस तरह से सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं, बैलेंस 2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन आ गया। अब इन्हीं तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इन्हीं तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके तीनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन आपके पास ये है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास ये, सेकेंड इक्वेशन ये है आपके पास। ओके, तो इन सभी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये जो आया है, थ्री इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन तीन इक्वेशन को, यहाँ पे तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, I1 I2 I3। तो अगर इन दो इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 को करेंगे तो 6I2 कैंसिल हो जाएगा, 2I3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 8I1 इक्वल टू 20, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू 20/8, यानी कहने का मतलब I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2 एम्पियर। ओके, तो ये आ गया आपका I1। अब इसी I1 को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I2 और I3 में आ जाएगा, और I2 और I3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I2 और I3 आ जाएगा। इससे तीनों का तीनों ये करंट आ जाएगा आपका, और जब तीनों का तीनों करंट आ जाएगा तो इट मींस कि I1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके थे, तो I2 का करंट जो वैल्यू आएगा वो हम बता देते हैं। I1 का करंट तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया, जब उनको सॉल्व कर लीजिएगा तो अब यहाँ पे I1 का जो वैल्यू आएगा ये आया है 5/2 एम्पियर, और I2 का जो वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 5/8 एम्पियर। ओके, और जब I3 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 5/18 एम्पियर। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी में जो करंट आपका जा रहा है, ए बी में करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है जो कि 5/8 एम्पियर है, और एसी में जो करंट जा रहा है वो 5/2 एम्पियर है। अच्छा, बीसी में जो करंट जाएगा बीसी होगा वो क्या होगा, I2 प्लस I3 होगा, और I2 प्लस I3 अगर कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2 एम्पियर। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 एम्पियर। ओके, इसी तरह से हम चीजों को सॉल्व करेंगे और तीनों का तीनों वेरिएबल आ जाएगा हमारा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।